नमस्कार। हरियाणा नेशनल 24 ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। आज दिन बुधवार तारीख 16 अप्रैल 2025, शक संवत 1946, विक्रम संवत 2081। आज वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है। तृतीया तिथि बुधवार को दोपहर 1:18 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी। 16 अप्रैल को पूरे दिन और पूरी रात स्वार्थ सिद्धि योग भी रहेगा। हरियाणा में एक नहीं होगा चौटाला परिवार। जेजेपी सुप्रीमो अजय चौटाला बोले, हमारी तरफ से चैप्टर क्लोज, खट्टर जैसे बिचौलिए नहीं चाहिए। बता दें कि हरियाणा के झज्जर में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे जननायक जनता पार्टी के सुप्रीमो अजय चौटाला ने इनेलो और जेजेपी के एक होने की संभावनाओं को पूर्ण रूप से विराम लगा दिया है। अजय चौटाला ने कहा कि इनेलो और जेजेपी का मेल होना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इनेलो और जेजेपी की रेलगाड़ी की अलग अलग पटरियां हैं। उनकी तरफ से चैप्टर पूरी तरह से क्लोज किया जा चुका है। कुछ दिन पहले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि चौटाला परिवार को एक हो जाना चाहिए। इसके जवाब में इनेलो के अध्यक्ष अभय चौटाला ने कहा था, हमें मनोहर लाल जैसे बिचौलियों की जरूरत नहीं है। गौरतलब है कि मनोहर लाल खट्टर और अभय चौटाला इस मुद्दे पर एक बार आमने सामने हो चुके हैं। अभय चौटाला ने बोला था कि परिवार को बीजेपी वालों की नजर ना लगे। अभय चौटाला ने पिछले दिनों गुरुग्राम में कहा था, जिस घर में बर्तन ज्यादा होंगे वो बचते हैं या नहीं बचते। परिवार को किसी बीजेपी वाले की नजर ना लगे। भाजपा परिवार को तोड़ने का काम करती है क्योंकि इनका कोई परिवार नहीं है। हम सबके घर तक जाएंगे। जेजेपी में जो लोग हमें छोड़कर गए हैं उनको हर हालत में वापस बुलाएंगे। हरियाणा के मंत्री वकील को बोले तो गुंडा है क्या, भरी मीटिंग में किया बाहर। एडवोकेट ने कहा था ओवरलोडिंग में पूरा मामला सेट है। गौरतलब है कि हरियाणा की चरखी दादरी में मंगलवार को कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने जिला कष्ट निवारण समिति की एक बैठक ली। इसमें ओवरलोडिंग की शिकायत पर कार्रवाई न होने से नाराज एक वकील ने मंत्री से कहा कि स्वीकार करो कि ओवरलोडिंग में ऊपर तक पूरा सिस्टम सेट है, इसे रोकना आपके बस की बात नहीं है या फिर समाधान कीजिए। इससे मंत्री गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा तो गुंडा है क्या, बाहर करो इसे। इसके बाद सुरक्षाकर्मी वकील को बाहर ले गए। जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने 15 शिकायतों की सुनवाई की। इनमें से 6 का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। 4 का जल्द समाधान करने के लिए समय दिया गया, जबकि 5 को अगली बैठक के लिए पेंडिंग रखा गया। शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा ने कहा, सरकारी स्कूल की शिक्षा के स्तर में सुधार हो रहा। 21 अप्रैल तक मुफ्त किताबें दे दी जाएंगी। गौरतलब है कि शिक्षा मंत्री श्री महिपाल डांडा ने कहा कि हरियाणा सरकार का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर में सुधार लाना और विद्यार्थियों को बेहतर सुविधा मुहैया करवाना है। उन्होंने बताया कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर हुई है और विद्यार्थियों को लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 1ली से 8वीं तक के बच्चों की वर्दी के पैसे उनके बैंक खातों में अप्रैल की अंतिम सप्ताह तक डाल दिए जाएंगे। इसके अलावा बच्चों को 21 अप्रैल तक मुफ्त किताबें दे दी जाएंगी। बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी सरकारी स्कूलों के शिक्षा के स्तर में क्रांतिकारी बदलाव की बात कह चुके हैं। हरियाणा के हिसार में लगभग 3000 एकड़ में औद्योगिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापित करने की तैयारी। बता दें कि हरियाणा में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए हिसार स्थित महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट के नजदीक लगभग 3000 एकड़ में औद्योगिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापित किया जाएगा। इस पर लगभग 4680 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने संबंधित अधिकारियों को जल्द ही इस परियोजना को पूरा करने के लिए निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस आईएमसी में भारत के साथ साथ विदेशी कंपनियों को भी निवेश के लिए आकर्षित किया जाएगा। औद्योगिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापित होने से उद्योग के क्षेत्र में अनेक नौकरियों की सौगात आएगी, जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। एसबीआई का होम लोन 0.25% सस्ता हुआ। अब 8% इंटरेस्ट पर मिलेगा कर्ज। ईएमआई भी सस्ती होगी। गौरतलब है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लोन की ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की है। इस कटौती के बाद एसबीआई से सभी तरह के लोन लेना सस्ता हो जाएगा। अब एसबीआई की होम लोन की ब्याज दर सालाना 8% से शुरू होगी। आरबीआई ने हाल ही में रेपो रेट को 6.25% से घटाकर 6% किया है, जिसके बाद बैंकों ने भी एफडी और लोन की ब्याज दरों में कटौती करनी शुरू कर दी है। इससे पहले पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक ने भी लोन की ब्याज दरों में कटौती की थी। होम लोन लेते समय 3 बातों का प्रमुख रूप से ध्यान रखें। प्री पेमेंट पेनल्टी की जानकारी जरूर ले लें।
अपने सिबिल स्कोर का ध्यान अवश्य रखें और ऑफर्स का ध्यान अवश्य रखें ताकि आपको लोन सस्ता पड़े। भारतीय शेयर बाजारों में मंगलवार 15 अप्रैल को लगातार दूसरे दिन तेजी देखने को मिली। बीएसई सेंसेक्स आज 15 अप्रैल को 1600 अंकों से ज्यादा उछलकर 76,852 पर ओपन हुआ। अंत में सेंसेक्स 1,577 अंक के साथ 76,734 पर बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी का निफ्टी 50 भी बम्पर तेजी के साथ 23,328 पर बंद हुआ। गौरतलब है कि बाजार के उतार चढ़ाव के बीच भी सेंसेक्स और निफ्टी 50 में तेजी देखने को मिल रही है। अब मंडियों में नहीं जमा होने देंगे गेहूं के ढेर, प्रशासन ने उठाया कदम। गौरतलब है कि डीसी यानी जिला उपायुक्त विक्रम सिंह ने मंगलवार को लघु सचिवालय में प्रशासनिक संबंधित विभागीय अधिकारियों, खरीद एजेंसियों के अधिकारियों व ट्रांसपोर्ट के साथ साथ गेहूं उठान को लेकर समीक्षा बैठक की। खरीद एजेंसियों द्वारा खरीदे गए अनाज के उठान की धीमी गति से डीसी ने अधिकारियों को गेहूं उठान का कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। डीसी ने तुरंत बैठक कर एसडीएम बल्लभगढ़ की देखरेख में कमेटी बनाने के निर्देश दिए जो खरीद व उठान से संबंधित कार्य की निगरानी करेगी। डीसी ने कहा कि गेहूं खरीद व उठान से संबंधित सभी एजेंसी मालिकों व अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे नियमानुसार फसल की समय पर खरीद व उठान सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक ट्रक व लेबर लगाकर गेहूं में उठान में तेजी लेकर आएं ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। अनुसूचित जाति व ओबीसी विद्यार्थियों के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना। गौरतलब है कि मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने आज अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि ये योजनाएं स्कूल स्तर पर वंचित समुदाय के विद्यार्थियों की शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजनाओं, अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना तथा ओबीसी विद्यार्थियों के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के घटक 1 का पूरा उपयोग किया जाए। आईपीएल मैच, पंजाब ने रचा इतिहास, 111 रन डिफेंड किए, केकेआर को 95 रन पर समेटा, चहल ने रहाणे का विकेट लेकर मैच पलटा। गौरतलब है कि पंजाब किंग्स ने आईपीएल इतिहास का सबसे छोटा स्कोर डिफेंड कर दिखाया। मंगलवार को मुल्लापुर में होम टीम 111 रन ही बना सकी थी, लेकिन उन्होंने बॉलिंग में कमबैक किया और कोलकाता नाइट राइडर्स को 195 रन पर ही समेट दिया। पंजाब किंग्स से युजवेंद्र चहल ने 4 विकेट लेकर मैच पलटा। उन्होंने अजिंक्य रहाणे, अंगकृष रघुवंशी, रिंकू सिंह और रमनदीप सिंह को पवेलियन भेजा। मार्को यानसन ने भी 3 अहम विकेट लिए। अब केकेआर को हराकर पंजाब किंग्स टॉप 4 में पहुंच चुकी है। हरियाणा मौसम, इस सप्ताह के दौरान हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों में तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। दिन के समय की बात करें तो तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, जबकि रात का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। खबरों में आज बस इतना ही। आप देख रहे हैं हरियाणा का बेहतरीन न्यूज चैनल हरियाणा नेशनल 24 ब्रेकिंग न्यूज। बने रहें हमारे साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।